हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे समाज के प्रकार। हमने समाज के बारे में जाना नेक्स्ट पहले टॉपिक में इसके पहले। तो अब आगे बढ़ते हैं। समाज के प्रकार। समाज के कई प्रकार हैं: जनजातीय, कृषक, औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक। तो इस लेक्चर में हम जानते हैं जनजातीय समाज के बारे में। ट्राइबल सोसाइटी। वन्य जाति या जनजात को आदिम, आदिवासी, वनवासी, गिरिजन, क्वेश्चन आया है गिरिजन किसको कहते हैं, तथा अनुसूचित जनजात आदि नामों से संबोधित किया जाता है। बेरियर एल्विन ने क्या कहा है? आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज हैं, जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है। ये वे प्राचीन लोग हैं जिनके नैतिक आधार और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं और उस सबसे पहले यहाँ आए। आदिवासियों के मसीहा ठक्कर बापा, इन्होंने भारतीय आदिवासी कहा है, इन्होंने आदिवासी शब्द का यूज किया। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे जगपाल सिंह, इन्हें आदिवासी के नाम से संबोधित किया, दोनों लोगों ने। डॉक्टर घुरिये ने आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम्स में। फिर है जनजाति की परिभाषा। अब आइए इसमें जानते हैं। गिलिन और गिलिन के अनुसार स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक समान क्षेत्र में रहता हो, सामान्य भाषा बोलता हो और एक समान संस्कृति का अनुसरण करता हो, उसे क्या कहते हैं? जनजाति। रिवर्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्य के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। मजूमदार के अनुसार एक जनजात परिवारों व परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक समान नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भाग में ही रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं, विवाह और व्यवसाय उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्य की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। तो ये परिभाषा मजूमदार की है। नेक्स्ट है हावेल के अनुसार। हावेल क्या कहते हैं? एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति को रखता है, जो उसे दूसरे जनजात से पृथक करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है। नेक्स्ट है चार्ल्स विनिक के अनुसार। एक जनजात में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बंधने वाला सामाजिक संगठन आता है। यह सामाजिक उप समूह जैसे गोत्रों या गांव को सम्मिलित कर सकता है। राल्फ पिडिंगटन के अनुसार हम एक जन्मजात व्यक्तियों के एक समूह। राल्फ पिडिंगटन क्या कहते हैं? जनजात, यहाँ जन्मजात नहीं है, जनजात ही होगा, जनजात। हम एक जनजात का अर्थ जनजात की व्यक्तियों के एक समूह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं जो कि समान भाषा बोलता हो, समान भूभाग में निवास करता हो तथा जिसकी संस्कृति में समरूपता पाई जाती हो। तो यहाँ पे जन्मजात ना होकर जनजात है। नेक्स्ट आते हैं। अतः एक जनजात क्षेत्र एक क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक समान संस्कृति, समान भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है तथा जो समानता अंतर विवाह के नियमों का पालन करता है। आगे हम चलते हैं। अब जनजात के कुछ विशेषताएं हैं। पहला है इनका एक सामान्य भूभाग होता है, जो वहीं पे रहते हैं उसी भूभाग से उनका लगाव होता है और उसके सदस्यों में दृढ़ सामुदायिक भावना पाई जाती है।
नेक्स्ट है सामान्य भाषा। उनकी अपनी एक भाषा होती है जिसके थ्रू वे अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विस्तृत आकार। अब एक जनजाति है, उसमें कई परिवारों वंश समूह आदि का संकलन होता है। नेक्स्ट है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह व्यवस्था पाई जाती है। एक जनजात के सदस्य अपने ही जनजात में विवाह करते हैं। नेक्स्ट है एक नाम। प्रत्येक जनजाति है तो उसका कोई ना कोई नाम होता है जिसके द्वारा उसे पहचाना जाता है। सामान्य संस्कृति। अब सभी एक जनजाति के सभी सदस्यों को समान संस्कृति होती है। सामान्य रीति रिवाज, प्रथा, लोकाचार, नियम, कला, जादू इत्यादि का में समानता पाई जाती है। नेक्स्ट है आर्थिक आत्मनिर्भरता। अब एक जनजाति के जो सभी सदस्य हैं आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर लेने में सक्षम होते हैं। जैसे शिकार, फल फूल एकत्रित करके, पशुचारण, कृषि उद्योग इत्यादि के द्वारा अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक संगठन। अब अपना एक निजी संगठन लोगों का होता है। उसका एक वंशानुगत मुखिया होता है और जो परंपराओं का पालन करने, उसका नियंत्रण बनाए रखने, नियमों का उल्लंघन हो तो दंड की व्यवस्था भी करता है। नेक्स्ट सामान्य निषेध। अब एक जनजाति का जो खान पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म है आदि से संबंधित सामान्य निषेधों का पालन करती है। अब आगे जैसे भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, कुछ फैक्ट हैं। तो भारतीय संविधान में बताई गई थी 212। 1941 में जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी। फिर 1991 में इनकी जनसंख्या 1,91,00,000 रह गई। इसी तरीके से बढ़ती रही इनकी जनसंख्या तो 2011 में बढ़कर और ज़्यादा हो गई, 10,42,81,034 हो गई। और जनसंख्या के दृष्टि से जैसे मध्य प्रदेश में जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद उड़ीसा, बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम आदि राज्य आते हैं। उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में जनजातियों की संख्या कम है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे समाज के प्रकार के अन्य बचे हुए कॉन्सेप्ट। तो अब मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।